नाबालिग एक लड़की से शादी करता है और 6 महीने बाद उसे छोड़ के भाग जाता है। ये शुरू से ही कानून के खिलाफ काम करने वाला आदमी है जो देश का प्रधानमंत्री। नाबालिग से शादी कर ली और 6 महीने बाद छोड़ के भाग आया, तभी तो बच्चे नहीं है इसके। बालिग से करता तो बच्चे भी होते और ऐसे समझा भी रहे होते। इसी माई का लाल होता ना तो उद्योगपतियों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। ये अंग्रेजों की औलाद है जो आज उद्योगपतियों की गोदी में बैठ के देश बेच रही हैं। रिजाइन किन से मांग रहे हो आप? जो तुम्हें बेवकूफ़ बनाता था, परिवारवाद, फलानावाद, मतलब भाई से भाई को लड़ा के अलग करके तो सत्ता पाई है। अब वो आदमी तुम्हें लग रहा है कि मतलब इस्तीफा दे देगा। ये वो वाले कांग्रेसी नहीं है ये कि कसाब आके हमला करेगा तो गृह मंत्री इस्तीफा दे देगा। ये देश खा जाएंगे, देश बेच रहे हैं, जो इस्तीफा देने वाले लग रहे हैं मोदी जी तुम्हें है। कम से कम अपनी आंखें तुमने बंद कर ली हैं, बुद्धि का विवेक तो चालू रखो। ये इस्तीफा देने वाले लोग नहीं है, ना जगमाल की तरह कुर्सी पे ऐसे खींचना पड़ेगा। समझ में आई? ये हिंसा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। वो धरना पर बैठा है, वो वहाँ पर नड्डा इनका। आप कह रहे हो हिंसा में विश्वास करने वाले लोग हैं। बंगाल में तो ममता बनर्जी के चुनाव जीतने के बाद तो वहाँ पर हिंसा हो। कौन करा रहा है? शासन किसका चल रहा है बंगाल में? कह रहे हैं कि बंगाल में शासन किसका है पिछले 2 महीने से? अभी तो राष्ट्रपति का शासन है। हिंसा किसके शासन में हुई? राष्ट्रपति के शासन में। धरना दे के तुम्हें चूतिया बना रहे भाई, ऐसी चूतिया बनाते आए जे। 59 कार सेवक जला दिए, फिर उन 59 कार सेवकों को बाकायदा DCM में डाल के पूरे हैदराबाद तक प्रदर्शनी निकाली गई। उसके बाद दंगे हुए थे। ऐसे कराए जाते हैं दंगे। कौन कह रहा था बंगाल में 2 मई को दीदी गई तो फिर गुंडे तख्ती लगा के घूमेंगे? जैसे यहाँ दिल्ली में कह रहे थे मस्जिदें तोड़ देंगे 11 फरवरी को सरकार बनते ही, और मुसलमानों को दिल्ली में नहीं रहने देंगे। कौन फैलाता है हिंसा? यही भाजपा के और RSS के लोग। वही नड्डा खुद पे हमला करवाता है, हिंदुत्व की राजनीति करके वोट बैंक की राजनीति करता है। अब आज मैं धरने पे बैठा है, कोरोना महामारी के लिए धरने पे बैठा। कभी जो कोरोना का इलाज करते हुए जो डॉक्टर्स, जो पुलिस वाले जो शहीद हुए, कोरोना योद्धा कहने से काम कर दिया इनने। उनके लिए क्या दिया? उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, कम से कम 1 करोड़ रुपया उनको मुआवजा देना चाहिए। उनके बच्चों की शिक्षा फ्री करनी चाहिए, बेटियों की शादी की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये सरकार को करना चाहिए। किया क्या? वहाँ धरने पे बैठ के अपनी राजनीति कर रहा है। राजनीति कि कैसे बंगाल के नागरिकों को बेवकूफ़ बनाए और आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में तुम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को कैसे उल्लू बनाना है। समझे? हिंसा करवा रहा है राज्यपाल, हिंसा करवा रहा है चुनाव आयोग। जिम्मेदारी ममता बनर्जी क्यों उठाएंगी? क्यों उठाएंगी? 130 लोगों को पहले मारा है, हिंदुओं को। जैसे 59 कार सेवक जलाए थे गुजरात में CM बनने के लिए। 130 हिंदू मारे। अमित शाह ने मंच पे से बताया ना कि 130 इनके कार्यकर्ता शहीद हो चुके हैं। सुनार बंगला का चुनाव लड़ रहे थे अभी, जब 300 से ऊपर किसान भी शहीद हो चुके हैं। अमित शाह की काउंटिंग में नहीं है, काउंटिंग में ही नहीं है। कंगना रनौत ने ट्वीट किया है। पाखंडी लड़की की बात मत करिए प्लीज। आगे नो क्वेश्चन। कंगना को अपने अंगना में मैं ऐसी चरित्रहीन औरतों की बात नहीं करना चाहता टेलीविजन पे जो माहौल खराब करें उनको या ऐसे चैनल में। आपको बात करनी है, आप ऐसी नारियों की बात कीजिए। मेघा पारकर जी की बात कीजिए, समाज सेवा करती हैं। और भी समाज सेवी बहुत सारी हमारी बहनें हैं, उनके बारे में बात कीजिए। चरित्रहीन कंगना रनावत की बात आप क्यों करते हैं? प्लीज़ आप मुझसे मत करा करें ऐसी बात है। आप चरित्रहीन बोलते हैं, लेकिन देखिए केंद्र सरकार की तरफ से उनको जेड सिक्योरिटी उनको दिया था। सरकार का चरित्र कौन सा राष्ट्रवादी है? सरकार भी तो चरित्रहीन है। सरकार भी तो तिरंगे का अपमान करती है। सरकार भी तो सेना के साथ साजिश करती है। सरकार भी तो देश के साथ धोखा कर रही है। तो वो छिछोड़ों के साथ ही खड़ी है सरकार, गद्दारों के साथ खड़ी है सरकार, देशद्रोहियों के साथ खड़ी है सरकार। दिखाई नहीं दे रहा क्या? आंखें फूट गई हैं। कौन से देशभक्त के साथ खड़ी है बता भाई? जो 32 पत्रकार बंद है जेल में, वो कौन है? प्रधानमंत्री तो खुद देशभक्त है। कहाँ से देशभक्त है? गोधरा कांड में ये, साबुद्दीन कांड में ये देश बेच रहा है, राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहा है। ये देशभक्तों की पहचान है। फिर भगत सिंह कौन थे जो आपकी आज़ादी के लिए जिनने बलिदान दिया? वो कौन थे? वो क्रांतिकारी कौन थे जिनने अपना इस 7,32,000 से ज़्यादा क्रांतिकारियों का लहू मिला है इस मिट्टी में? जब तुम ये आज़ादी के कैमरे चला रहे हो, बातों से नहीं, मोदी की तरह किसी संघी का लहू मिला है आज़ादी में?
कौन से हिसाब से तुम इन्हें क्रांतिकारी कह रहे हो? जो अपनी नाबालिग एक लड़की से शादी करता है और 6 महीने बाद उसे छोड़ के भाग जाता है, ये शुरू से ही कानून के खिलाफ काम करने वाला आदमी है जो देश का प्रधानमंत्री। नाबालिग से शादी कर ली और 6 महीने बाद छोड़ के भाग आया, तभी तो बच्चे नहीं है इसके। बालिग से करता तो बच्चे भी होते और इसे समझा भी रहे होते। लगातार देश भर में कोरोना का प्रकोप है, लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री एक घर बना रहे हैं अपने लिए। संसद भवन कहा जा सकता है कि संसद भवन बना रहे हैं जो करोड़ों में बन रहा है, सेंट्रल विस्टा। यार कितना जरूरी है ये आजकल? यह आपके देश के नागरिकों को समझना है, आप लोगों को समझना है। आपसे एक तरफ कानून बना के रोटी छीनने की प्रक्रिया कर रहे हैं। आज ऑक्सीजन के भंडारण से लोग मर रहे हैं ना, अनाज के भंडारण से इससे भी ज़्यादा बड़े पैमाने पे लोग मरेंगे। बड़े पैमाने पे कानून बनाया भाई साहब ने, नाम डाल दिया कृषि कानून। अनाज का भंडारण किसान करेगा क्या? किसान करेगा क्या? अंबानी अडानी करेंगे। नाम है किसान कृषि बिल है। एक जूता बनाने वाला अपने जूते की कीमत लिख सकता है, लेकिन किसान को उसकी फसल की कीमत प्राप्त नहीं है। ये है हमारी गुलामी का प्रमाण किसानों की का दे रहा हूँ आपको कि हम गुलाम हैं। क्यों? हम अपनी फसल नहीं का मूल्य तय नहीं कर सकते। अंबानी अपनी बोतल का मूल्य तय कर देगा। सऊदी अरब से जो ऑक्सीजन आई है उस पर ये अपना लेबल लगा देगा। मैं अपने 6 महीने इस फसल को पैदा करूं, इसमें खून पसीना लगाऊं, इसका मूल्य उसका मूल्य मैं नहीं लिख सकता। आखिर रिलायंस का नाम सरकार क्यों लगाएगी? और कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? फिर बता भाई, भूत लगा के भूत? क्या रिलायंस मोदी ने लगवाया, मोदी ने। तभी बाइडेन ने मना किया था इसको मदद करने से, क्योंकि बाइडेन है ना अमेरिका का राष्ट्रपति, बेवकूफ नहीं बनना चाह रहा था। बना ना सऊदी, बेवकूफ बने ना ये लोग। आज ऑक्सीजन अंबानी की चल रही है, दान के नाम पे वो थे। नहीं बनना चाहते थे बाइडेन बेवकूफ इस मोदी के हाथों, जैसे ट्रंप बना था। ट्रंप नहीं बनना चाहते थे, उन्होंने ना करके देश को, ये दुनिया को ये दिखाया था। आज दुनिया समझ गई है कि मोदी मदारी है, मदारी। कोई औकात नहीं यार। उद्योगपतियों ने एक आदमी को चुनाव लड़ाया। ये देश का पीएम, पहला पीएम ऐसा है जो उद्योगपतियों का गुलाम बना हुआ है। दुर्भाग्य है देश का, दुर्भाग्य है। किसी माँ का लाल होता ना तो उद्योगपतियों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। किसी माई का लाल होता ना तो उद्योगपतियों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता। ये अंग्रेजों की औलाद है जो आज उद्योगपतियों की गोदी में बैठ के देश बेच रही हैं। लेकिन इसी देश के जो अंबानी अडानी आप कह रहे हैं, अब इस वक्त इस महामारी के बीच इस देश में नहीं है, लंदन में। अरे आंखें खुल रही हैं, अभी सारी लंदन भागेंगे, सारी लंदन भागेंगे। जय शाह भी लंदन भागेगा, अमित शाह भी लंदन भागेगा, मोदी भी लंदन भागेगा। एक भी मोदी बचा है देश में? जो उद्योगपति था सब भाग रहे हैं ना। आगे आने वाले समय में देखिए कौन कौन लंदन भागता है, क्योंकि क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। हमें मालूम पड़ चुका है आज हमारे देश की सत्ता पे वो लुटेरे हैं जो हमारी आज़ादी के खिलाफ थे। जंग देश में जारी है और आगे इसके आपको परिणाम दिखेंगे। देश में से ये देशद्रोही बाहर कर दिए जाएंगे। क्या लगता है जो 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए और उत्तर प्रदेश के जो निकाय चुनाव हुए, पंचायती चुनाव हुए, इसमें भी बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी? क्या इसकी वजह क्या है? क्या किसानों के आंदोलन की सफलता है क्या? ये वजह है केवल मात्र एक की, इस देश में गद्दारों के लिए जगह नहीं है। गद्दारों की ना कोई कौम है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। गद्दार बनते हैं अपने स्वार्थ में, अपने लालच में। जैसे राजनाथ गद्दार बना, किस लालच में? वो जानता होगा। लेकिन वो गद्दार जब बना, जब उसने अडवाणी को पीछे करके मोदी को आगे किया। आज क्या हैसियत है उसकी? ये उस समय पार्टी अध्यक्ष था, आज इसकी कोई हैसियत नहीं। देखिए आप अमित शाह ने किस तरह से, राजनाथ बहुत बड़ा नेता है, कैसे उसको जोकर की तरह गृह मंत्रालय छीन के आज रक्षा मंत्रालय में फेंक दिया। औकात नहीं बची राजनाथ की इतनी भी। कारण क्यों? क्योंकि गद्दारों के दगा जिसने किया है ना, उनके घर जाके देख लो। आज है नहीं रावण का, कंस का, ये दगा है। दगा करने वाले, सीता के साथ दगा किया रावण ने, पूरा वंशनाट हो गया। कौरवों ने पांडवों के साथ दगा किया तो आज उनका भी कोई दिया जलाने वाला नहीं है। ऐसी भाजपा का होने वाला है आगे आने वाले दिनों में। उत्तर प्रदेश राम की जन्मभूमि है, उत्तर प्रदेश महादेव की जन्मभूमि है, उत्तर प्रदेश कृष्ण की जन्मभूमि है। यहाँ पे आपको भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में आप देख लेना, वहाँ पे 85 तो अभी मिल गई हैं बंगाल में, यहाँ पे 85 भी नहीं मिलेंगी। ये आपसे प्रॉमिस है, ये मुझे अपने उत्तर प्रदेश पर विश्वास है।
क्योंकि ये राम की भूमि है। 85 नहीं है, 77 है। कहाँ बंगाल में 77 रह गई? हाँ तो वही समझ लो 77 है वहाँ पे, तो यहाँ पे 75 भी नहीं देंगे हम। ये राम पर विश्वास है, 75 नहीं देंगे तो नहीं देंगे। ये एक राजपूत की ललकार है। क्या लगता है जो इस महामारी के बीच जो लोगों की चीख पुकारे हैं, ये चुनाव के दौरान बदला ले लेगी क्या सरकार से? चुनाव के दौरान बदला लेने वाली क्या बात है? जो देश नहीं चला पा रहे उन्हें सत्ता से बाहर करने की बात है, सत्ता से बाहर करने की बात है। और जिनके कारण ये आज हमारे देश में लोग मर रहे हैं उनको सजा मिलेगी। आज डॉक्टर जो क्रिमिनल बन चुका है ना, आज जो डॉक्टर्स क्रिमिनल बन चुके हैं ना, जो किडनियां बेच रहे हैं, जो लोगों को आज मार रहे हैं, भगवान होते थे आज क्रिमिनल है। आज डॉक्टर क्रिमिनल है। अगर डॉक्टर क्रिमिनल ना होते तो ये छोटा सा ये टुचकुआ सा वायरस भारत का कुछ नहीं उखाड़ पाता, कुछ नहीं उखाड़ पाता। समझ गए आप? ये डॉक्टर क्रिमिनल बन गए हैं जिसकी कीमत आज देश चुका रहा है। जब सत्ताएं बदलेंगी तो इन डॉक्टरों को भी सजा मिलेगी और इन डॉक्टर के आकाओं को भी सजा मिलेगी, आकाओं को भी सजा मिलेगी। मतलब आप इसे षड्यंत्र बताना चाहते हैं? षड्यंत्र है ही बताना क्या चाहता हूँ मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ। ये अमित शाह, अंबानी, अडानी, मोदी का षड्यंत्र है। मैं तो आज भी कह रहा हूँ, कहाँ है आपके नाम की जो आप कहते हैं ना ये बीमारी है, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ कहाँ है बीमारी। दिखाओगे? किसी भी चैलेंज करने वाले के सामने ना WHO खड़ा होने को तैयार है, ना तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री खड़ा होने को तैयार है, क्योंकि ये चोर हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स ने कहा ये महामारी नहीं है। उन डॉक्टरों को या तो मार दिया गया या जेल में बंद कर दिया गया। क्यों उनके चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता WHO? क्योंकि देश को बेवकूफ़ बना रहे उद्योगपति, गरीबों का नरसंहार कर रहे उद्योगपति, क्रिमिनल बन चुके हैं डॉक्टर। ये बात आगे आने वाले दिनों में साबित होगी और देश इस बात को साबित करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि 5G नेटवर्क, सोशल मीडिया साइट पे बहुत लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की वजह से